जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जोरदार जंग छिड़ी हुई थी, उस वक्त इजराइल को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। जब अमेरिका खुलकर इजराइल के पक्ष में आया तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर जबरदस्त हमला किया। इस हमले ने अमेरिका को चौंका दिया और उसे युद्ध विराम की बात कहने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके बाकी एयरबेस भी खतरे की जद में आ गए थे। अब ईरान ने इस खतरे को स्थायी रूप से संतुलित करने की एक बेहद चौंकाने वाली रणनीति अपनाई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन को अपने रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के पास एयरबेस बनाने की इजाज़त दे दी है। यहाँ काम शुरू भी हो चुका है। ये वही बंदर अब्बास है जो न सिर्फ खाड़ी क्षेत्र में ईरान की समुद्री शक्ति का केंद्र है, बल्कि व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से भी बेहद अहम है। अब जब यहाँ रूस और चीन जैसे महाशक्तिशाली देशों की सैन्य मौजूदगी बढ़ेगी तो ये सीधे तौर पर अमेरिकी प्रभुत्व के लिए एक बड़ा झटका होगा। ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट की राजनीति में अकेला खड़ा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके अरब सहयोगी हैं, वहीं दूसरी ओर अकेला ईरान है, जिसके इर्द गिर्द उसके समर्थित प्रॉक्सी गुटों का मजबूत नेटवर्क है। ईरान की इस्लामिक क्रांति की सोच इस पूरी लड़ाई को एक वैचारिक आधार भी देती है। अमेरिका की बात करें तो फिलहाल उसके लगभग 4000 सैनिक पश्चिम एशिया के कई अरब देशों में फैले उसके बेसों में तैनात हैं। इन्हीं बेसों की काट के रूप में ईरान ने रूस और चीन को जमीन देने का कदम उठाया, जिससे आने वाले समय में अमेरिका की एक तरफा दबंगई को चुनौती दी जा सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये रणनीति पूरी तरह लागू होती है तो ये अमेरिका के लिए एक गंभीर चुनौती होगी। रूस और चीन की ईरान में सैन्य मौजूदगी न केवल ईरान को ताकतवर बनाएगी, बल्कि ये पूरे क्षेत्र में एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि ईरान पहले ही चीन के साथ 25 साल का एक बहुपक्षीय समझौता कर चुका है, जिसके तहत चीन वहां निवेश करता है और तेल भी खरीदता है। वहीं रूस के साथ भी ईरान ने बीते महीनों में सैन्य और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एक 20 साल का समझौता किया। ईरान ने इन साझेदारियों के सहारे अपने घरेलू क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की की है, चाहे वो रक्षा हो, वाहन निर्माण हो या तकनीकी विकास। ईरान का मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम पूरी तरह स्वदेशी है, जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है। जून 2025 की लड़ाई में उसने इसी आत्मनिर्भरता और बहादुरी से अमेरिका और इजराइल को चौंका दिया था। अब वह उसी अनुभव से सबक लेते हुए अमेरिकी गठबंधन का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति और सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से तैयार कर रहा है। रूस और चीन को अपने एरिया में एयरबेस बनाने देना इस नई रणनीति का ही हिस्सा है, जिससे ईरान मिडिल ईस्ट के पावर गेम में न केवल जीवित रहेगा, बल्कि बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।